1985 आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में तोरन सिंह उर्फ टीटू अभी 2 साल का भी नहीं हुआ था। उसने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। सुनने में तो यह हर माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा बोलने लग जाए, लेकिन टीटू के केस में यह क्वालिटी उसके पेरेंट्स के लिए खुशी से ज्यादा चिंता का कारण बन गई थी। टीटू जब 2 साल का हुआ तो अजीब तरह की बातें करने लगा था। वो कहता, मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे यहाँ खाना तो मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब टीटू की माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो उसने जवाब दिया कि वो अपने असली परिवार की बात कर रहा है जो इस वक्त आगरा में है। वो बार बार अपने पेरेंट्स से कहता कि तुम लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो और मेरे असली माता पिता आगरा में हैं। पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। शुरुआत में तो उसे सबने बच्चा समझकर इग्नोर किया, जो हर कोई करेगा। उसकी इस हरकत को सभी ने बच्चे की इमेजिनेशन समझा। 3 साल बीत गए। 5 साल के टीटू ने अब जो बातें और हरकतें करनी शुरू की, उसने माँ बाप को गहरी चिंता में डाल दिया। एक दिन टीटू बोला कि उसका असली नाम सुरेश वर्मा है और उसकी बीवी उमा से उसको 2 बेटे हैं, जिनका नाम रोमू और सोमू है। मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। उसका आगरा में एक बंगला है और सदर बाजार में सुरेश रेडियोस नाम से दुकान भी है। की दुकान है वो मेरी। और इतना ही नहीं, उसने बताया कि कैसे शाम को अपनी कार से घर लौटते वक्त 2 आदमियों ने उसे आकर सर पर गोली मार दी थी, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। उसने ये भी बताया कि कैसे उसका अंतिम संस्कार किया गया। पिछले 3 सालों से घर वाले वैसे भी उसकी उल्टी सीधी बातें सुनते आ रहे थे। कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए। फिलहाल ये खबर पूरे गांव में फैल गई। टीटू का नेचर अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा अलग हो गया था। वो भले ही 5 साल का था और बोलने का तरीका बड़ों जैसा हो गया था। वो अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगा था। वो अपनी माँ से कहता कि मेरी बीवी तुम्हारी तरह ऐसी फटी पुरानी साड़ी नहीं पहनती। मम्मी मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती के बाहर मत जाओ करो। ये भी कहता कि मैं इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपने बंगले रहने जा रहा हूँ। यह कहकर वो बिल्कुल एक बड़ी उम्र के शख्स जैसे सूटकेस निकालकर अपने कपड़े पैक करने लगता। झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल रहे तुझे। जब घर वाले उसे डांट लगाकर रोकते तो वो उन्हें घर से भाग जाने की धमकी देता। वो नॉर्मली कहीं पर पैदल या बस से जाने को तैयार नहीं होता और बोलता कि उसको सिर्फ अपनी कार से ही चलने की आदत है। टीटू अपने 6 भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसका इस तरह का बर्ताव माँ बाप के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। इसलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक से इन सब बातों की सच्चाई पता करने को कहा। आखिर ये सब बातें कहां से आ रही थीं? क्या ये टीटू का एक इमेजिनेशन था या कोई उसे ये सब सिखा रहा था? इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, इसको परखने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने एक दोस्त के साथ गांव से आगरा के सदर बाजार की ओर चल पड़ा, क्योंकि टीटू अक्सर यही बोलता था कि उसके सुरेश रेडियो नाम से वहां पर एक दुकान है। अशोक और उसका दोस्त वहां पहुंचकर इस नाम से दुकान को ढूंढते रहे, लेकिन ऐसे नाम की दुकान न मिलने पर ये एक जगह थक कर बैठे ही थे कि अशोक की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियोस। वही नाम जिसका जिक्र टीटू करता रहता था। अशोक चौंक गया। क्या टीटू की कही बाकी सारी बातें भी सच थीं? क्या टीटू सुरेश का ही पुनर्जन्म था या फिर ये कोई इत्तेफाक था? वेलकम टू द शो। माय नेम इज वीरू और आप देख रहे हैं द केस ऑफ टीटू सिंह। आखिर क्या हुआ था सुरेश वर्मा के साथ? सुरेश वर्मा और टीटू तोरन सिंह का क्या कनेक्शन है? क्या सुरेश वर्मा के कातिलों को सजा मिल पाएगी? क्या टीटू सिंह, जो बचपन से जिस घर की बात कर रहा था, उससे मिल पाएगा?
ये सब जानने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर कमेंट करिए। मैं इसका अगला एपिसोड जल्द ही लेकर आऊंगा।